स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। आप सभी लोगों को पता ही होगा कि आपके ग्रुप डी एग्जाम्स चल रहे हैं, जिसमें आज हम 10 दिसंबर के सभी शिफ्टों के प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं, रियल और ऑथेंटिक प्रश्न जो हमें मिले हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स होता है 2024 में प्रथम स्थान पर कौन रहा था। तो ये जो आंसर था ये आपका था डेनमार्क। डेनमार्क जो था ये प्रथम स्थान पर रहा था। वहीं अगर तीन कंजिक्यूटिव की बात करें, पहले दूसरे और तीसरे नंबर की अगर हम बात करें, तो पहले नंबर पर तो आपका डेनमार्क रहा था, इसके बाद आता है फिनलैंड दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर जो था ये आपका सिंगापुर था। वही अगर हम डेनमार्क की बात करें तो डेनमार्क ये लगातार कई सालों से सीपीआई यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में बेटर कर रहा है। तो इसका जो स्कोर बना था 90 स्कोर यानी कि 90 अंक इसने प्राप्त किए थे करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में, और यह स्थान बनाए हुए है। जबकि मतलब ये टोटल कितने देशों का सूचकांक लिया गया था, तो 180 देशों का यहाँ पे सूचकांक लिया गया था। वहीं अगर हम सीपीआई भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की बात करें तो भारत का जो स्थान था वो 96वां स्थान था, जिसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट बनेगा कि सीपीआई जो है वो कौन जारी करता है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको जारी करता है। और इसमें भारत का स्कोर क्या रहा था, तो 38 स्कोर रहा था, जो पिछली साल की तुलना में बेटर परफॉर्मेंस था। पिछली साल 39 स्कोर था, मतलब गिरा है पिछली साल की तुलना। मतलब जितना अच्छा इंडेक्स होगा, जितने अच्छे नंबर होंगे उतने आप बेटर होंगे। इसके बाद हम आगे बात करते हैं, और ये इंडेक्स हम आपको पहले कई सारे वीडियोस में जो पिछले रिव्यू वीडियोस डले हैं उनमें करा चुके हैं। आगे देखते हैं 2023 तक भारत में सबसे अधिक वन जीव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ये आपकी सबसे ज़्यादा है, और ऑप्शन में यही दिया गया था। और उसमें अगर वो महाराष्ट्र भी कहीं कहीं बुक्स में लिखा, गूगल पे भी आप सर्च करेंगे तो महाराष्ट्र आता, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये आपका सही है, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। तो ये आपको हम इंडेक्स कई सारे वीडियोस में 5 दिसंबर में कराए थे, 4 दिसंबर को भी कराए थे। तो रिव्यू वीडियोस जो हम करा रहे हैं, और ये रिपीटेड प्रश्न हैं जो आपके पूछे जा रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही, तो 99वीं रैंक थी सतत विकास सूचकांक में, ठीक है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में 71वीं रैंक थी भारत की। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी कि जो नवाचार सूचकांक होता है उसमें भारत की रैंक क्या थी, तो भारत की रैंक उसमें 38 थी। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 इसमें भारत की रैंक जो थी वो 14वीं रैंक थी। ग्लोबल पीस इंडेक्स यानी कि विश्व शांति सूचकांक में भारत की रैंक क्या थी, तो 115वीं रैंक थी। और यहाँ पे सिर्फ हम भारत की रैंक ही डिस्कस कर रहे हैं, यानी इंडिया की रैंक। आगे देखते हैं तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में क्या थी, तो ये 15वें नंबर पर था वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में ये आपका 151वें नंबर पर था भारत। ग्लोबल टूरिज्म इकोनॉमिक्स इंडेक्स में ये आपका 8वें नंबर पर था। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो भारत था ये आपका 10वें नंबर पर था। और ये सीपीआई वाला भी हम आपको करा चुके हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसमें 130वीं रैंक थी भारत की। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक 118वीं थी। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 102वीं रैंक थी। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या थी, तो ये 85वीं रैंक थी भारत की हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। आगे बात करें तो 2 दिन से हम आपको वीडियो नहीं बना पाए थे, 8 और 9 दिसंबर का हम रिव्यू वीडियो नहीं करा पाए थे कुछ कारणों की वजह से, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। लेकिन उससे पहले जो 8 और 9 दिसंबर के बीच में ही जो सब ने आपको बताया था कि 7 या 8 दिसंबर को हमारी ई बुक लॉन्च हो रही है करंट अफेयर की। तो अब तक जो करंट पूछा गया है वो तो आ ही रहा है, मैं आपको स्क्रीनशॉट टेलीग्राम पर शेयर किए हुआ हूँ, आप इसे खरीद सकते हैं। प्राइस हमने बहुत ही मिनिमम रखा है। ई बुक जो साइंस की है और स्टैटिक जीके की ई बुक है उससे हमने प्राइस बहुत कम रखा है, मात्र 39 रुपये में हम आपको ईयरली करंट अफेयर के साथ साथ मतलब मंथ वाइज करंट अफेयर है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं, और साथ में एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए दे रहे हैं। और इससे ज़्यादा मार्केट में कोई नहीं देगा इस प्राइस पे। और हमारी जो बुक है ग्रुप डी में अब तक जो करंट अफेयर पूछा गया या आने वाले एग्जाम्स में जो करंट अफेयर पूछा जाएगा, दिल्ली पुलिस के एग्जाम से सीपीओ का भी एग्जाम चल रहा है, उसमें भी भर भर के करंट अफेयर के क्वेश्चंस आ रहे हैं। और ग्रुप डी में तो करंट अफेयर का वेटेज अच्छा खासा है, आपको पता ही होगा 10 से प्लस पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर के। तो आप इसे बाई कर सकते हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए, क्योंकि अभी आपके एग्जाम्स में बहुत समय है,
16 जनवरी तक आपके एग्जाम चलने हैं, तो आप इसे आराम से पढ़ पाएंगे। 110 प्लस पेजों में हमने इसको कंपाइलेशन किया है, बहुत ही बेहतरीन ई बुक है हमारी करंट अफेयर की। तो आप इसे परचेज़ कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से इसे खरीद सकते हैं। बाकी साइंस का तो आप लोगों को पता ही होगा, जो बहुत पहले से लॉन्च चल रही है। आगे बात करते हैं तो मोस्ट रिपीटेड और अंडररेटेड क्वेश्चंस, ये पीडीएफ हम आपको पहले दिन ही कंप्लीट करा दिए थे, और जिसने अभी तक नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है कि आप ये पूरी पीडीएफ 4 से 5 बार पढ़ें, और ज़्यादा हो सके तो एक बार आप अर्जुन अवार्ड्स के जो 32 नाम है वो, और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के 4 नाम जो हैं, ये आप 10 से 12 बार बस एक बार लिख लीजिए, आप पेपर में करके आएँ, क्योंकि यहाँ से प्रश्न 1-2 तो आ ही रहे हैं। 2 दिसंबर को तो 4 प्रश्न बने थे इस लिस्ट से। तो प्रश्न आपका क्या पूछा गया था, 2025 में किस पैरा एथलीट को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो पैरा एथलीट में प्रवीण कुमार को सम्मानित किया गया था, जो कि हाई जंप से संबंधित हैं, और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से संबंधित जो है मेजर प्रवीण कुमार, ये पेरिस ओलंपिक में रजत पदक जीत के लाए थे। ये रही आपकी मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2024 की लिस्ट। पिछले वीडियोस देख लीजिए या पिछली पीडीएफ देख लीजिए, रेगुलर करा रहे हैं हर वीडियो में, ऐसा कोई सिंगल रिव्यू का वीडियो नहीं हो जिसमें हमने ये ना कराए हों। ठीक है, तो खिलाड़ियों के नाम, डी गुकेश शतरंज से, हरमनप्रीत सिंह हॉकी से, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स से, और मनु बाकर निशानेबाजी से, ये पूछे जा चुके हैं, ये भी पूछे जा चुके हैं, ये भी पूछे जा चुके हैं, यहाँ तक कि ये तो डबल बार रिपीट हो चुके हैं। आगे चलते हैं हम, तो ये 4 नाम दिए गए, और इसके साथ साथ अर्जुन अवार्ड में, वो लास्ट में हम आपको ये पूरा लिस्ट है जो दिखाएंगे। आगे आता है 2025 में नया बेहद दुर्लभ रक्त समूह जो एंटीजन होता है CRIB ब्लड ग्रुप खोजा गया है, वह महिला किस राज्य की थी। तो वो महिला जो थी ये कर्नाटक की थी, कर्नाटक जो कि भारत में स्थित है, बेंगलोर के पास कोलार जिला है। महिला 38 वर्षीय महिला थी जिसका ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव था, लेकिन यह एंटीजन उपस्थित था। उसके ब्लड में क्या है, मतलब O पॉजिटिव तो ब्लड था, लेकिन उसके ब्लड में जो है वो एंटीजन उपस्थित था, इसलिए एक दुर्लभ ये ब्लड ग्रुप हो जाता है। आगे बात करते हैं तो यह खोज रोटरी बेंगलोर टीटे के ब्लड सेंटर के वैज्ञानिकों द्वारा की गई। इसे अंतर्राष्ट्रीय रक्त आदान सोसाइटी यानी कि ISBT की कांग्रेस में प्रस्तुत किया गया। आगे देखते हैं जनवरी 2025 में गंगा नदी में किस राज्य में बाढ़ से नाव पलट गई, जिसमें NDRF और SDRF की टीमों ने बचाव अभियान चलाया था। तो ये 2 राज्यों में ये हादसा हुआ था। ऑप्शंस में आपका शायद से उत्तर प्रदेश ही पूछा गया था, तो उत्तर प्रदेश ही वाराणसी 31 जनवरी 2025 को, और बिहार के कटिहार में 19 जनवरी 2025 को बिहार के कटिहार जिले में अहमदाबाद इलाके के गोलाघाट के पास गंगा नदी में 17 लोगों को ले जा रही नाव पलट गई थी। तो ये नेशनल जो डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स होती है और ये स्टेट डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स होती है, आपदा प्रबंधन के लिए ये टीमें होती हैं, अलग अलग टीमें होती हैं, नेशनल लेवल की अलग होती है और राज्य लेवल की अलग होती है। इसके बाद आता है दिसंबर 2025 की शुरुआत तक भारत की लाइव ब्लिट्स शतरंज रैंकिंग में कौन सा ग्रैंड मास्टर पहले स्थान पर था। तो गुकेश जो थे ये पहले स्थान पर थे, जो कि चेस्टोम रॉटकिंग ये लाइव ब्लिट्स होती है उसकी रैंकिंग के अनुसार 2628 रेटिंग के साथ ये नंबर 1 खिलाड़ी बने हुए थे। आगे देखते हैं ध्वनि की तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड मुख्य रूप से किस कारक पर निर्भर करती है। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो होती है ध्वनि के तरंग आयाम यानी एम्पलीट्यूड पर निर्भर करती है। रिपीटेड प्रश्न है ये आपका, ठीक है। अगला आता है अक्टूबर 2025 में हुए आष्ट हिंद 2025 भारतीय सेना इंडियन आर्मी की टुकड़ी का नेतृत्व किस बटालियन ने किया था। तो गोरखा राइफल्स ने, ये भी आपका रिपीटेड प्रश्न है। बटालियन गोरखा राइफल्स थी, ये आपको याद होना चाहिए। और स्थान जो था, ये स्थान कौन सा था, तो पर्थ ऑस्ट्रेलिया में इसको आयोजित किया जा रहा था। हाल ही में कौन सी भारतीय दुनिया का सबसे युवा पैरा तैराक बनी है जिसने इंग्लिश चैनल को पार किया है। तो जिया राय जी जो बनी है ये पहली सबसे युवा भारतीय पैरा खिलाड़ी बन गई हैं, खिलाड़ी क्या एथलीट समझ लीजिए इनको, जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया है। आगे देखते हैं दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। तो पास्कल जो होता है वो दाब का पास्कल जो होता है ये दाब का एसआई मात्रक होता है। भाई लेंथ का क्या होता है, मीटर होता है। द्रव्यमान का मास किलोग्राम, टाइम का सेकंड, विद्युत धारा का यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, तापमान का केल्विन होता है, और पदार्थ की मात्रा का जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है ये मोल होता है, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी
यानी कि ज्योति तीव्रता ये कैंडेला होता है। आप सभी को आई होप ये 7 बेसिक्स यूनिट जो है पता होंगे, उनके एसआई यूनिट भी पता होंगे। तो ये रही आपकी एनसीईआरटी सार। साइंस के लिए परेशान है तो इसे खरीद लीजिए, आराम से पढ़िए इसको। 120 पेज में कंपाइलेशन है इसका, साथ में प्रैक्टिस सेट भी इंक्लूड किए गए हैं। आराम से आप इसे पढ़ सकते हैं। ग्रुप डी के लिए निष्फिक्र होकर आप जाइए, आउट ऑफ स्कोर आउट ऑफ करके आएंगे सारे प्रश्न, यानी कि 80% एक्यूरेसी के साथ इस बुक से प्रश्न बन रहे हैं। खासियत ये है कि एनसीईआरटी के सार पर तो बेस है ही, साथ में प्रीवियस ईयर का भी कॉम्बिनेशन दिया गया है। इस वजह से ये बुक जो है बहुत ही खास हो जाती है। तो मार्केट में अभी यानी कि ऑनलाइन हमारी तीनों ई बुक्स अवेलेबल हैं। कॉम्बाइन ऑफ़र के लिए आप मुझे एक बार आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं कि मैं तीनों बुक आप लोगों को किस ऑफ़र पे दूं। फिर मैं बहुत जल्दी तीनों बुक का एक कंपाइलेशन जो होगा वो बहुत ही एक मिनिमम प्राइस रखूंगा, जिसमें आपको एक बार में तीनों बुक आप परचेज़ कर सकते हैं। अभी जो प्राइस है, जिसमें हमारी स्टैटिक जीके का भी प्राइस 49 रुपये है, और साइंस का जो प्राइस है वो भी 49 रुपये, और करंट अफेयर का 39 रुपये प्राइस हमने रखा है। तो आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। धातु और अधातु यानी कि मेटल नॉन मेटल के बीच कौन सा बंद होता है? तो जो आयनिक बंद होता है ये मेटल और नॉन मेटल के बीच होता है। आगे आता है इंडियन रेलवेज और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई में साझेदारी में हाल ही में कर्मचारियों के लिए सदृष्ट बीमा घोषणा की गई है। दुर्घटनात्मक मृत्यु की स्थिति में अब कितने रुपए तक कवर मिलेगा? यानी कि इंडियन रेलवे और स्टेट बैंक पहल है, इसमें अब जो इंश्योरेंस कवर या एक्सीडेंटल डेथ है तो तुम्हें 1 करोड़ रुपए दिया जाता है आपको। भारत की केंद्र सरकार स्किलिंग को बढ़ावा देने के लिए कितने नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने जा रही है? तो कौशल प्रशिक्षण संस्थान, जिसको हम NOEC कहते हैं, कि कौशल विकास के लिए हाल ही में घोषित 5 राष्ट्रीय उत्कृष्ट CEO स्थापित करने का विचार कर रही है। तो ये संख्या कितनी है? तो 5 जो है वो नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंसीज खोलेगी केंद्र सरकार। सूखे पत्ते और फल तब गिरते हैं जब हम किसी पेड़ को हिलाते हैं, यह उदाहरण है। तो ये उदाहरण पूछा गया था। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट यानी कि विराम अवस्था में जड़त्व, इस नियम से हम इसको जानते हैं, जो कि न्यूटन के गति के पहले नियम यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पर दर्शाता है। तीनों नियम हम आपको 27 दिसंबर को करा चुके हैं। बहुत ही अच्छे से हमने तीनों एक्सप्लेन किए थे, साथ में सबके उदाहरण दिए थे, और ये भी उदाहरण मैंने बताया था क्योंकि ये ग्रुप डी में बहुत ही प्रचलित उदाहरण है और अक्सर रिपीट होता है। साइंस के प्रश्न सारे ई बुक से बने हैं आज के, तो 100% एक्यूरेसी के साथ ई बुक से बने हैं। बस वो एक लास्ट में मुझे इसमें नहीं वाला प्रश्न है स्टेटमेंट बेस्ड, वो ई बुक से नहीं आया है। बाकी आउट ऑफ 100 सारे के सारे प्रश्न जो है वो ई बुक से बने हुए हैं। तो यहाँ पे जहाँ पर पत्तियाँ और फल अपनी स्थिर अवस्था में रहने की कोशिश करते हैं और शाखा के हिलने से अलग होकर नीचे गिर जाते हैं, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यानी कि न्यूटन के पहले नियम के वजह से ये होता है। फेरस यानी कि FeSO1 के विलयन से लोहे को निम्नलिखित में से कौन सी धातु विस्थापित करती है? तो जिंक और एल्युमिनियम ये धातु जो है विस्थापित कर देगी, डिस्प्लेस कर देगी। ओजोन से संबंधित खतरा आने वाले वर्षों में और अधिक बढ़ जाएगा, यह बात किस संस्था द्वारा बताई गई? तो जो येल स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ है और विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र सेंटर और साइंस एनवायरनमेंट के द्वारा ये बात बताई गई कि आने वाले वर्षों में ओजोन से बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ने वाला है। अगला आता है हाइड्रा में मुकुलन यानी कि बडिंग होती है द्वारा होने वाला प्रजनन कौन सा होता है? तो असेक्सुअल रिपीटेड प्रश्न है, अलैंगिक प्रजनन इसमें होता है। अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? ये भी आपका रिपीटेड मैंने कराया है प्रश्न, रिपीटेड प्रश्न है। तो रियल होता है यानी कि वास्तविक, आभासी वर्चुअल, उल्टा, सीधा, बड़ा, मैग्नीफाइड, छोटा और समान आकार का हो सकता है। तो ये जो कंडीशंस दी गई हैं उसमें जो आपका दिया गया था वो पूछा गया था रियल, वर्चुअल और इन्वर्टेड, ये तीनों ऑप्शंस में दिए गए थे आपके। अगला आता है निम्नलिखित में से कौन सा सेल ऑर्गेनल का भाग नहीं है? कोशिका में कोई भी भाग, कई भाग होते हैं जिसमें से कुछ को कोशिकांग सेल ऑर्गेनल्स नहीं माना जाता। ये प्रश्न आपका थोड़ा समझ में नहीं आया था, इसमें डाउट है तो आप लोग इसे अगर कमेंट बॉक्स में बता सके तो एग्जैक्ट प्रश्न क्या पूछा गया था तो बहुत सही होगा, मैं इसमें कन्फ्यूजन भी इसका दूर कर सकता हूँ। बैटरी सेल्स का सही विद्युत प्रतीक कौन सा होता है? तो समांतर रेखाओं से बना होता है ये। इसमें एक लंबी रेखा धनात्मक टर्मिनल और एक छोटी मोटी रेखा ऋणात्मक टर्मिनल से होती है। तो ये जो बैटरी का कनेक्शन होता है उसको दर्शाता है।
जब किसी विद्युतीय परिपथ में कई प्रतिरोध को श्रृंखला क्रम यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है तो निम्नलिखित में से क्या समान रहता है। तो यहाँ पे ये प्रश्न जो है, जब सीरीज कॉम्बिनेशन में हम जोड़ते हैं तो क्या समान रहता है, इसमें थोड़ा डाउट था। तो इसका भी आप लोग बताएंगे मुझे कि दो प्रश्न ये क्या थे, ये एग्जैक्ट प्रश्न यही पूछे गए थे। तो मैं आपको इन दोनों का कमेंट बॉक्स में आंसर मेंशन कर दूंगा, क्योंकि इनमें मुझे डाउट था तो इस वजह से मैंने इनके आंसर यहाँ पे आप लोगों को सही नहीं समझा बताना। अगर आप एक बार कंफर्म करेंगे तो मैं ये भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में कंफर्म करा दूंगा इन दोनों प्रश्नों का आंसर। 2025 में न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य देशों, तो 19 मई 2025 को अल्जीरिया को न्यू डेवलपमेंट का 9वां सदस्य देश बनाया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। दांतों का क्षय यानी कि टूथ डिके जब शुरू होता है, जब दांत हमारे सड़ने शुरू होते हैं तो पीएच क्या रहता है मुंह का, तो ये पीएच जो होता है 5.5 यानी कि एसिडिक जो होता है ये आपका हो जाता है। ठीक है, एक तितली फूल से भोजन यानी कि मकरकंद प्राप्त करती है और एक गिलहरी दाना खाती है। ऐसी स्थिति में दोनों किस प्रकार के जीव कहलाएंगे, तो ये प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता की कैटेगरी में दोनों ये आते हैं। चलिए, तो ये स्टैटिक जीके है जो मैंने आपको बता दिया है, बहुत ही बेहतरीन बुक है हमारी और ये अपडेटेड है। मतलब स्टैटिक जीके का ये हमारा 2.0 वर्जन है, जिसमें अभी तक की लेटेस्ट सारी अपडेट्स इसमें ऐड की गई हैं। तो इसे भी आप परचेज़ कर सकते हैं। सारे के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में तसल्लीपूर्वक आप वीडियो देख लीजिएगा। इसके बाद अगर आपको कोई प्लान बनता है परचेजिंग का तो डिस्क्रिप्शन, व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, हर जगह इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, वहाँ से आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट और आरआरबी फेवरेट क्वेश्चन अब इसको माना जाएगा, क्योंकि ये आज 5 से 6वीं बार रिपीटेड हो रहा है और ये हम आपको पहले भी पूरा डिटेल में करा चुके हैं। यानी कि लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन अवार्ड ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता था, तो मांडो डुप्लांटिस को ये दिया गया था। तो ये आपकी पूरी सीरीज थी। तो वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसको दिया गया था, यही आपका प्रश्न पूछा गया था। मांडो डुप्लांटिस जो स्वीडन के एथलेटिक्स हैं इनको दिया गया। उस दिन मैंने पूरी लिस्ट कराई थी। और इसके बाद पूछा गया था वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, तो जो सिमोन बिल्स हैं इनको यूएसए की ये जिम्नास्टिक हैं इनको दिया गया था। वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर जो रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब है इसको ये अवार्ड दिया गया था। आगे देखा जाए तो ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर किसको दिया गया था, ये लेमाइन यमल हैं, फुटबॉल खिलाड़ी हैं स्पेन के। कमबैक ऑफ द ईयर तो रेबेका एंड्राडे, ये जिम्नास्टिक एथलीट्स हैं ब्राज़ील के। यानी इसके बाद आता है एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, तो टॉम पिडकॉक को साइकिलिंग और माउंट बाइक के लिए ये अवार्ड दिया गया था। इसके बाद ये अवार्ड आता है स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर विद डिसेबिलिटीज़ सॉरी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट अवार्ड है, आने वाली कैटेगरी में पूछा जाएगा जरूर। तो जियान यून को दिया गया था जो पैरालंपिक यानी कि विकलांगता श्रेणी में मिला था। लॉरेंस स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड किक फॉर लाइफ संगठन है, उसको ये दिया गया था। लाइव अचीवमेंट्स अवार्ड कैली सेल्टर को सर्फिंग के लिए ये आपका पूछा गया था, तब मैंने पूरी लिस्ट कराई थी आपको। स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड किसको दिया गया था, तो राफेल नडाल को जो कि टेनिस खिलाड़ी हैं ये उनको अवार्ड दिया गया था। इसके बाद आता है एग्जाम 4 मिशन में किन किन देशों ने अंतरिक्ष यात्री शामिल हुए थे। तो एग्जियम 4 जो मिशन था ये भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, पोलैंड और हंगरी देशों के अंतरिक्ष यात्री गए थे, जिसमें भारत के शुभांशु शुक्ला, अमेरिका की पैगी विट्सन, पोलैंड के स्वेज उलजेंजू और हंगरी के टिबोर कापू शामिल थे। तो एग्जियम 4 मिशन जो है इसमें ये लोग गए थे। तो आपको भारत की तरफ से इसमें पूछा गया था, मतलब देश पूछे गए थे, उसमें ऑप्शंस दिए गए थे। तो उपरोक्त सभी जो ऑप्शंस था वो राइट आंसर था। अगर स्पेशली आपसे आगे पूछ लिया जाए कि एग्जियम 4 में जो यूएसए के कौन थे, तो पैगी विट्सन ये मैन थी, मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस है पैगी विट्सन। मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, ये शायद से 3 से 4 बार ये जा चुकी हैं पहले, मतलब ऐसे मिशंस को कोऑर्डिनेट कर चुकी हैं। और भारत से पूछा जाए एग्जियम 4 के लिए तो शुभांशु शुक्ला याद रखना है, जो कि लखनऊ के हैं आपको। खींचन और मेनार अर्धभूमि किस राज्य की है, जिसे हाल ही में जून 2025 में रामसर कन्वेक्शन स्थल के रूप में शामिल किया गया था। पूछा प्रश्न है ई बुक में, करंट अफेयर तो ई बुक से बाहर नहीं जाएगा, गारंटी है। तो राजस्थान में ये आपका था। फरवरी 2025 में आयोजित एआई एक्शन समिट, ये भी कराया हुआ प्रश्न है आपका। पेरिस फरवरी 2025 में एआई एक्शन समिट ये आपका हुआ था, कहाँ पे, पेरिस में।
यह समिट 10 से 11 फरवरी 2025 को पेरिस के ग्रांड पैलेस में आयोजित किया गया था। इसकी संयुक्त अध्यक्षता फ्रांस राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। आगे चलते हैं, आगे प्रश्न आता है खान क्विस्ट सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया जाता है। ये भी हम आपको करा चुके हैं, जब एक बार हमने सारी, एक बार नहीं 2 बार अब तक हम आपको सारी एक्सरसाइज रिपीटेड करा चुके हैं, तो उसमें ये आपको मिलेगा। मंगोलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा इसको आयोजित किया जाता है, जिसमें भारत और चीन सहित कई अन्य देश, लगभग 24 देश इसमें भाग लेते हैं। और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना जो UN पीस कीपिंग फोर्स है, उस अभियानों के लिए अपनी सेनाएं तैयार करने के लिए भाग लेते हैं। जून 2025 में किस भारतीय खिलाड़ी को PSA अवार्ड्स 2024-25 प्रदान किया गया। तो अनाहत सिंह को PSA अवार्ड 2024-25 में 2 बड़े सम्मान मिले। उन्हें विमेंस चैलेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन और विमेंस यंग प्लेयर ऑफ द सीजन मिस्र की अमीना उर्फी के साथ साझा चुना गया। आगे देखते हैं, तो आगे आता है फरवरी 2025 में केंद्रीय बजट यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स को कितना बजट आवंटित किया गया था। रिपीटेड प्रश्न है, तो 3794 करोड़ रुपए इनको आवंटित किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ यूथ को। भारत में फायर सेफ्टी वीक यानी कि राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा सप्ताह प्रतिवर्ष किस अवधि को मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा यानी कि नेशनल फायर वीक सप्ताह 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक मनाया जाता है, जो कि 1944 में मुंबई डॉक विस्फोट में शहीद हुए अग्निशमन कर्मियों के सम्मान में अग्नि सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने के लिए इसको चलाया जाता है। आगे आता है स्टॉप डायरिया प्रोग्राम के अंतर्गत कितने वर्ष की आयु के बच्चों को ORS जिंक का वितरण किया जाता है। तो 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए ORS और जिंक का वितरण किया जाता है स्टॉप डायरिया प्रोग्राम के अंतर्गत। ऑनलाइन गेमिंग बिल का दूसरा नाम क्या है। तो ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 का दूसरा नाम गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 यानी कि प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 है, जो अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन अधिनियम बन गया है। और इस कानून का मुख्य उद्देश्य ऑनलाइन मनी गेम्स पर प्रतिबंध लगाना और ई स्पोर्ट जैसे अन्य ऑनलाइन गेम्स को बढ़ावा देना और विनियमित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ब्रिटेन की गुप्तचर सेवा M16 सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विसेज की वर्तमान प्रमुख कौन है। तो जो ब्लेज मेंट्रावेली है, ये आपकी वर्तमान में प्रमुख है। DRDO ने स्वदेशी स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का सफल उड़ान परीक्षण कहाँ से किया। तो मध्य प्रदेश के श्योपुर से ये DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सफल परीक्षण किया गया। सतत विकास लक्ष्य यानी कि SDG 7, जिसका उद्देश्य सभी के लिए सुस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा सुनिश्चित करना है, के तहत हाल ही रिपोर्टों के अनुसार विश्व की लगभग कितने प्रतिशत आबादी के पास अब बिजली पहुंची है। तो 2023 में वैश्विक स्तर पर 92% लोगों तक बिजली की पहुंच हो चुकी है। कार्बन यौगिक में किस प्रकार का बंध होता है। तो रिपीटेड प्रश्न है, कोवालेंट बॉन्ड यानी कि सहसंयोजक बंध होता है इसमें। निम्नलिखित में से किसके द्वारा परागपोषण नहीं होता है। तो ये आप ऑप्शन से कर सकते हैं, यानी कि जो पर परागण होता है यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन होता है, नहीं होता है। तो आपको ऑप्शंस दिए गए थे, उस हिसाब से आप आसानी से कर सकते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र पूछा गया था, मतलब रासायनिक सूत्र तो ये पूछा गया था, तो ये होता है CaSO4.12H2O। ठीक है, ये डॉट CaSO4 + ½ H2O ये आपका रासायनिक सूत्र होता है। तो ये आगे पीछे हो गया, तो उसको देख रहे। रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। बनाने की विधि क्या होती है, तो ये आप पढ़े ही होंगे 10th में। तो CaSO4.12H2O को लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर यह बनता है, जिससे क्रिस्टलीकरण का पानी निकल जाता है। ठीक है, आगे आता है आपका ये करंट अफेयर की ईबुक है, तो आप ज़रूर इसे परचेस करिएगा। और ये देखिए, ये लिस्ट जो है मैं बता रहा हूँ डेली में 27 नवंबर से आपको प्रदान कर रहा हूँ। तो ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिए गए हैं। एक बार आज ये पूछा गया था ना, प्रवीण कुमार वाला पैरा एथलेटिक्स हैं, जिनको मेजर ध्यानचंद 2024 दिया गया है। इसके बाद ये अर्जुन अवार्ड की लिस्ट है, जो कि टोटल 32 खिलाड़ी हैं
और 32 में से 16 नाम तो ऐसे हैं जो आपके पूछे जा चुके हैं, और 16 में से 3 से 4 नाम तो ऐसे हैं जो रिपीटेड पूछे जा रहे थे उस दिन, और अभी भी एक दो प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आसानी से आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा इन नामों को। और ये भी आपका सुच्चा सिंह वाला और मुरलीकांत पेटकर यानी कि जो अर्जुन अवार्ड आजीवन श्रेणी होती है उसमें दिए गए ये दोनों नाम भी आपके पूछे जा चुके हैं। और कोच स्पर्धा में जो आपका था सुश्री दीपाली पांडे और सुभाष राणा, ये भी दोनों नाम पूछे जा चुके हैं। तो पूरी मैंने श्रेणी दी है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड की, आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। और ये रहा आपका ई बुक का लिंक, और यहाँ पे व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक दिया गया है, तो उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लेटेस्ट अपडेट्स वहाँ पे हम आपको देते रहते हैं और क्विज भी वहाँ पे प्रदान करते हैं। बाकी आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी हम बहुत ही यानी कि अब शायद से 75 के आसपास हम लोग 500 सब्सक्राइबर के कम हैं, तो उसे आप लोग ज़रूर पूरा कराइए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हम लोग जल्दी अपना टारगेट अचीव कर पाएँ जो बन के सब्सक्राइबर है। तो अगर आपने नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो हेल्पफुल लगती है तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। और जो मैंने 2 आपको प्रश्न बताए जिनका आज पेपर था 10 दिसंबर को, तो वो एक बार हमें कन्फर्म जरूर करा दें, उनको हम डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। धन्यवाद।